नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे विधान परिषद नागेंद्र कुमार जो कि राजद के हैं MLC, उनके द्वारा विधानसभा में आवाज उठाई गई है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6 रुपये अंडे के लिए दिए जाते हैं और 70 रुपये दाल के लिए, जबकि 69 रुपये दाल के लिए दिए जा रहे हैं वर्तमान में। उसके बाद उन्होंने मांग रखा है कि लाभार्थी के खाते पर पोषाहार की राशि भेजा जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि लाभार्थी के खाते पर भेजने से क्या अंडे 6 रुपये में मिलने लगेंगे या फिर 70 रुपये दाल बाजार मूल्य में आना शुरू हो जाएगा। इस अटपटे मांग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब कि मांग ही अटपटा है। अगर उन्हें डिमांड ही करना था तो वो कहते कि राशि कम मिल रहा है, उसे बढ़ाया जाए। जैसे कि हाल फिलहाल में ही दिसंबर माह से, आज के न्यूज में भी आया है कि दिसंबर माह से स्कूली बच्चे को जो मिड डे मिलता है उसके दर में वृद्धि की गई है। तो अगर डिमांड ही करना था तो आप ये करते कि अंडे 9 रुपये हैं तो उसके दर में वृद्धि किया जाए ताकि सही पोषण बच्चे तक पहुंच सके, ना कि बच्चे लाभुक के खाते पर आप देखे होंगे गया और आज एक भी बच्चे पोशाक में नहीं आते हैं क्योंकि उस राशि को खर्च कर दिया गया अभिभावक के द्वारा। तो सरकार जिन कारणों से, जिन कुपोषण को मिटाने के लिए ये राशि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कुपोषण मिटाने का काम किया जा रहा है, वहां से अगर अभिभावक के खाते पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो सरकार की जो नीति है उसका अनुपालन नहीं हो पाएगा और वो राशि व्यर्थ में जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम उन विधान पार्षद से पूछना चाहते हैं, कुमार नागेंद्र जी से, कि क्या आप जो बात किए हैं आज की राशि अभिभावक के खाते पर दिया जाए तो अंडे 6 रुपये में मिलना शुरू हो जाएंगे या फिर दाल 70 रुपये केजी बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा। तो अटपटे मांग मत कीजिए विधायक जी। आप जब सत्ता में थे तो बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, विपक्ष में बैठते ही आपको याद आती है आंगनबाड़ी या अन्य विभाग के क्रियाकलाप। कोई बात नहीं, चलिए हम उस न्यूज को आप बहनों को दिखाते हैं और कड़ी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए, क्योंकि ऐसे विधायक हाल फिलहाल में जमुई विधायक के द्वारा ऐसे सवाल उठाए गए। अब कुमार नागेंद्र जो विधान पार्षद है राजद के, उनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। सबकी निगाहें मात्र आंगनबाड़ी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। चलिए हम न्यूज दिखाते हैं, फिर बात। देखिए, यह समाचार जो है पटना के से निकल के आया है और राज्य में विधान परिषद में कुमार नागेंद्र ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। कहा कि मार्केट में अंडा 9 रुपये है और दाल 160 रुपये है, जबकि बच्चों को 6 रुपये की दर से अंडा और 70 रुपये प्रति किलो वाला दाल दिया जा रहा है। ऐसे में विभाग बच्चों के माता पिता के खाते में सीधे पैसा भेजने का प्रावधान करे। अब आप देख सकते हैं कि दाल का रेट कम दिया जा रहा है तो बच्चे के खाते में भेजा जाने का प्रावधान करें। कहीं से मतलब इसमें कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। बिल्कुल अटपटा सा सवाल उन्होंने उठाया है। इसके जवाब में मदन सहनी ने कहा है कि गुणवत्ता और मात्रा दोनों से ही समझौता नहीं हो रहा है। बच्चों के माता पिता के खाते में सीधे पैसा भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अटपटे सवाल का झटपटे जवाब मदन सहनी जी ने दिया है। सही बात है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में समझौता नहीं होगा और बहुत जल्द ही इसका निर्धारण भी होगा, क्योंकि अगले बार भी, पिछले साल भी अंडा का भाव बढ़ाया गया था और इस साल भी मंत्री जी जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब उन्हें पता है कि ऐसा हो रहा है, मूल्य जो है बाजार में बढ़ा है, तो न करने का कोई सवाल ही नहीं होता। और अगर नहीं बढ़ता है तो सही में बच्चों तक सही पोषण नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है।
और ऐसे विधान पार्षद और विधायक जो बार बार अटपटे सवाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके नज़र में सिर्फ आंगनबाड़ी ही नहीं सारे विभाग होना चाहिए, और अगर सवाल ही उठाते हैं तो अटपटे नहीं, सही सवाल कीजिए और बात कीजिए कि किस तरह से इनका राशि जो है बढ़ाया जाए, बाजार मूल्य के अनुरूप किया जाए, ताकि इस बच्चे को सही पोषण मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी हमारी बहनें समझ गई होगी कि देख सकती हैं आप, आए दिन रोज विधायक हो, विधान पार्षद हो, सभी की निगाहें आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती है। इसलिए आप लोग एक बार फिर से अनुरोध है कि आप लोग मूल्य अंतराल तालिका जरूर चिपका लें अपने केंद्र पर, ताकि जब भी कोई आए उन्हें समझाएं।